खट्टर साहब कान खोल के सुन लो, ये महाभारत मत छेड़ो, वरना आज किसान का सर फूटा है, कल एसडीएम का भी फूट सकता है। कि देखते हैं सरकार का जुल्म ज़्यादा होता है या हमारी सहन शक्ति बड़ी होती है। जिस तरह जलियांवाले बाग में सभा करते हुए भारत के नागरिकों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और 1000 किसान मतलब 1000 नागरिक भारत के शहीद हुए थे, उसी तरीके से दूसरे जनरल डायर खट्टर ने, जिसे मैं खच्चर कहता हूं, उसने निहत्थे किसानों पर लाठियां भजवाई हैं, जिसमें एक किसान की शहादत हो गई है और एक किसान की आंखें चली गई हैं और सैकड़ों किसान घायल। नहीं, वे हमारे बेटे हो नहीं सकते। जो अपने बाबाओं के सर में लाठी मारेगा वो किसान का खून नहीं हो सकता, वो किसी कायर आरएसएस का खून है, चाहे उसका डीएनए टेस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार किसानों से डर चुकी है। अभी तो पंचायत शुरू भी नहीं हुई, पहले से डर गई है। और हमें किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, हमारा ट्रैक्टर ही टैंक है। और ट्रैक्टर के आगे अगर बैरिकेटिंग लगाई गई तो ट्रैक्टर में बम्पर बहुत मजबूत है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हरिंदर ताऊ जी, जो दृश्य करनाल में दिखा है और जिस तरह से लाठियां भाजी गई, किसान घायल भी हुए और दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, उस दृश्य को देखकर क्या किसानों की क्या प्रतिक्रिया होगी? भारत के अंदर दोबारा से अंग्रेजों का राज कायम होता दिखाई दे रहा है। जलियांवाले बाग की याद आई है। जिस तरह जलियांवाले बाग में सभा करते हुए भारत के नागरिकों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और 1000 किसान मतलब 1000 नागरिक भारत के शहीद हुए थे, उसी तरीके से दूसरे जनरल डायर खट्टर ने, जिसे मैं खच्चर कहता हूं, उसने निहत्थे किसानों पर लाठियां भजवाई हैं, जिसमें एक किसान की शहादत हो गई है और एक किसान की आंखें चली गई हैं और सैकड़ों किसान घायल हैं। किसानों के बीच आप हमेशा रह रहे हैं जब से ये धरना शुरू हुआ, क्या आपस में आप लोग की बात होती, किस तरह का फील कर रहे हैं आप लोग इस सरकार के प्रति और इस दृश्य को देखकर? सरकार के प्रति लोगों में नफरत बढ़ती जा रही है और सहन शक्ति जुल्मों के खिलाफ, क्योंकि किसान अब ये सोच के बैठा है कि देखते हैं सरकार का जुल्म ज़्यादा होता है या हमारी सहन शक्ति बड़ी होती है। अब ये सोच के बैठा है। सरकार की ओर से ये आरोप लग रहा है कि किसानों ने पत्थरबाजी की थी, उन्हें बार बार समझाया गया। वो माइक से जो पुलिस के पदाधिकारी बोल रहे हैं उस दृश्य को बार बार दिखा रहे हैं कि मैं समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हट जाइए, लेकिन ये लोग नहीं माने और पथराव कर दिए। क्या इस बात में कुछ सच्चाई लग रही है आपको? देखिए, जब से ये 10वां महीना लग रहा है और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले दिन आदेश किया था कि सरकार हम पे जुल्म करेगी, लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी, मारेगी, पीटेगी। किसानों भाइयों, हाथ नहीं उठाना है, सहन करना है। और मैं सब भारत के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े आंदोलन में सब किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश माना और आज तक हाथ नहीं उठाया। और ये कहते हैं वहाँ पत्थर बरसाए हैं, क्या कोई वीडियो जारी कर सकती है खट्टर सरकार कि किसानों ने पत्थर बरसाए हैं या किसी किसान के हाथ में लाठी डंडा है? किसान बैठे हुए हैं और बैठे हुए पे लाठी बजाई गई है। हरिंदर जी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं करनाल में, उन्होंने पुलिस को बाकायदा निर्देश दिए गए थे, जो वीडियो अभी आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, कि सिर फोड़ के आपको जो है दिखाना है, खाली नहीं छोड़ना है, उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? सीधा डायरेक्शन। बिल्कुल, राकेश सिन्हा जो आरएसएस के प्रचारक हैं, ये उसका भतीजा है और जिसके घर की परवरिश कच्चे वालों की होगी, आरएसएस की होगी, उनकी सोच क्या होगी ये दर्शाती है। लेकिन आरएसएस का अभी सिन्हा जी का बयान आया, अभी वो कह रहे हैं कि ये मेरे कोई रिलेशन में नहीं है, ये एक झूठा प्रचार है। ये लोग तो वो भी कहते हैं कि बयान दे देते हैं और कहते हैं मेरे बयानों से तोड़ मरोड़ की गई है। अब यह मैं बोल रहा हूँ
इसमें तुम मेरे भाषा को कैसे तोड़ मरोड़ दोगे? नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है? क्या लगते हैं उनके परिवार क्या के रिश्तेदार? प्रूफ? क्या सारे प्रूफ किसान ही देगा? नहीं, आप ही आरोप लगा। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो साफ कह रहे हैं। कैसा रिश्तेदार है बताओ? क्या भतीजा है उसका? कौन से, छोटा बड़े भाई का? सारी चीज दूंगा, मैं ही दूंगा, जाके पूछ लो अब उनसे, जवाब उनसे लो कि भतीजा कैसे है। क्या किसानों की ये मांग है कि वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? मांग नहीं है, सीधा कहना है कि उस आदमी पे 307 और 302 का मुकदमा तुरंत दर्ज हो, नौकरी से टर्मिनेट हो, बर्खास्त नहीं, बर्खास्त नहीं, सस्पेंड नहीं, नौकरी से एकदम खत्म। लेकिन हरियाणा क्यों? कि जिस यंग आईएएस ऑफिसर की अब मानसिकता ऐसी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। किसने उसको आदेश दिए? उसमें दो ही आदमी उसे आदेश देते हैं, या तो गृह मंत्री या मुख्यमंत्री। उन दोनों पर भी 307 और 302 का मुकदमा हो, उनसे भी पूछा जाए कि तुम्हें किसने आदेश दिए, तो उन्हें दो आदमी दे सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री। लेकिन ताऊ, आंदोलन तो यूपी के किसान भी कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं बनती जो हरियाणा में बन जाती है। ये सरकार की एक चाल हो रही है कि हरियाणा में दंगा कराओ, किसानों को डिस्टर्ब करो और किसानों का मन डाइवर्ट करो सारा हरियाणा में, ताकि किसानों का सारा आंदोलन हरियाणा में एक जगह निश्चित हो जाए। और 5 तारीख की जो वर्ल्ड ऐतिहासिक महापंचायत है मुजफ्फरनगर के अंदर, उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उसमें लोगों में कैसे दहशत फैलाई जाए, ये सब उसके पुनरावृत्ति हरियाणा दौरान। में पहली बार कोई लाठीचार्ज या सर थोड़ा ही पहली बार थोड़ा ही फूटे हैं, ये तो आए दिन चल ही रहा तो है। हरियाणा का तो एक नियम बना रखा है इन्होंने कि सारा दंगा हरियाणा में कराओ और सारा आंदोलन हरियाणा में शिफ्ट कर लो, दिल्ली के बॉर्डरों से खाली करा लो। ये सब काम योगी जी के बचाव के लिए किया जा रहा है क्या? योगी जी के बचाव, चुनाव आ रहे ना, हरियाणा में अभी चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इसलिए उधर डाइवर्ट किया जा रहा है। खट्टर साहब तो कह रहे हैं कि भाषा सही नहीं थी एसडीएम की, लेकिन जो कार्रवाई है वो प्रशासन के ऊपर है, करेगा या नहीं करेगा। खट्टर साहब कान खोल के सुन लो, ये महाभारत मत छेड़ो, वरना आज किसान का सर फूटा है, कल एसडीएम का भी फूट सकता है, हाँ हाँ, उससे बड़े अधिकारी का भी फूट सकता है, विधायकों का भी फूट सकता है, सांसदों का भी फूट सकता है और मंत्रियों का भी फूट सकता है। और मत छेड़ो, हमें मत उधम सिंह बनने पे मजबूर करो, वरना हमारे बच्चों में उधम सिंह के वंशज हैं। अगर कोई उधम सिंह बन गया तो ये भी तो आपके बच्चे जिनसे लट्ठे हो कौन जाते से? हैं। नहीं, क्यों? हाँ, जिस कह रहे हैं, 9 महीने से हमारे नहीं है, बच्चे हैं। कायर हैं, आरएसएस की औलाद हैं, जिन्होंने किसानों के सर फोड़े हैं। मेरे मारते लाठी बिल्कुल सही था, हमारे जवान बेटों के मारते लाठी फिर भी सही था, हमारे पैर तोड़ देते फिर भी सही था, बुजुर्गों के सरों में लाठी मारी है। तो ये बेटे और नहीं आप- नहीं, वे हमारे बेटे हो नहीं सकते जो अपने बाबाओं के सर में लाठी मारेगा। वो किसान का खून नहीं हो सकता, वो किसी कायर आरएसएस का खून है, चाहे उसका डीएनए टेस्ट करा लेना। हरिंदर जी, आपने डायर शब्द भी इस्तेमाल किया, कायर भी इस्तेमाल किया और अप्रत्यक्ष रूप से आपने धमकी भी दी। क्या संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार, जिसका जिक्र आपने पहले किया कि हम कभी भी डिफेंस करेंगे, ऑफेंस नहीं करेंगे, लेकिन ये धमकी तो ऑफेंसिव आपको कौन लग सी? रहा है। अभी आपने कहा कि हम एसडीएम भी सर फूट सकते हैं, एसडीएम के भी, विधायक के भी, सांसद के भी, किसी के भी सर फूट सकते हैं। फूट तो सकते हैं, धमकी तो एक तरह से- मैंने कब कहा फोड़ देंगे? मैंने कहा फूट सकते हैं। और उधम सिंह हम ही में से पैदा हुए थे जब भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी जी का आंदोलन था, बिल्कुल शांति प्रिय आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था। गुलाम मोहम्मद जी था, और उसमें भी तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसमें भी तो भगत सिंह थे, उसमें भी तो अशफाकुल्लाह खां थे। हाँ हरेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश गए टिकैत साहब, वहाँ उनका विरोध किया एक व्यक्ति ने, फिर जवाब दिया टिकैत साहब ने उस व्यक्ति को। उनका जवाब किस तरह से देखते हैं आप कि ये किसी के बाप का नहीं है हिमाचल प्रदेश और यहाँ की सड़कें? एक आदमी आ गया बीच में, लाखों की भीड़ में एक आ गया, सारे मीडिया को वो दिखाई दे गया।
वो किसान दिखाया नहीं। टिकैत साहब के बयान दिखाई दिया ना लोगों को, हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि तेरे बाप की सड़क है क्या। जब वो कह रहा है कि यहाँ तुम नारे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते नारे? नारे लगाने पे प्रतिबंध है, सभा करने पे प्रतिबंध है। उस मंडी का, जिस मंडी में वो गए हैं, उस मंडी का अध्यक्ष टिकैत साहब के साथ है, तो बताइए कोई बिना उसके तो गए नहीं। उसका तो कोई जवाब नहीं आया। किसका? टिकैत साहब का ही आया ना पहले। क्या? उसने तो नहीं करा उसका विरोध उस तो आदमी ने। तुम गए हो वहाँ से पूछने, उस आदमी से पूछने गए हो? नहीं, आप उन्होंने, कह रहे हो ना साथ वो में- भागा नहीं है, कौन वो भागा नहीं है, वो आदमी भागा नहीं है, कह के। भागा? तो तो जब जब एक- वाले ले गए, क्या? जवाब दे के गया अब तो क्या? कि ये तुम्हारे भी बाप का नहीं है। हाँ, तो अब उसने कह दिया, क्या करें, फांसी चढ़ावे उसे? ये आरएसएस की सोच, बीजेपी की सोच का एक आदमी बीच में आ जाए। हाँ जी, हम हमारा कहने मतलब ये जो माहौल बनना है अब, इस माहौल को कैसे देख रहे हैं? हमारा कहने मतलब ये- माहौल हमारा बिल्कुल सही है। 5 तारीख की ऐतिहासिक महापंचायत है, शांतिपूर्वक होगी, बिल्कुल शांतिपूर्वक, हाँ, हरेंद्र जी। और ऐतिहासिक फैसले होंगे। हरेंद्र जी, जिस तरह से करनाल में लाठीचार्ज हुआ है, सैकड़ों किसान जो घायल हो गए हैं, मृत्यु हुई है किसान की, तो पंचायत में कुछ आशंका है आपको इस तरह का कुछ बवाल हो जाए? नहीं, पंचायत में कोई बवाल नहीं होगा। जो बवाल होगा उसे थाम लेंगे। 1 लाख वॉलंटियर खड़े किए गए हैं। नहीं, 26 तारीख को भी कहते थे आप लोग क्या? कि हम रोक जब लेंगे, ट्रैक्टर बोलेंगे रैली हुई थी। हमारे यहाँ। देखिए, दिल्ली का रास्ता किसानों ने नहीं देखा था, ऐसे भी लोग थे, और दिल्ली के रास्तों पर ले करके कौन गया? तुम हर बार 26 जनवरी याद दिलाते हो। वॉलंटियर आपने कभी सरकार से पूछा? बताइए, कभी किसी पत्रकार ने पूछा सरकार से या सरकार के नुमाइंदे से कि नीचे वाली रोड पर जिस पे किसान को जाना था उस पे बैरिकेटिंग क्यों लगी थी? ऊपर भी तो लगी हुई थी। हैं? ऊपर भी तो लगी हुई ऊपर हल्की बैरिकेटिंग थी हल्की थी। और अक्षरधाम है। अक्षरधाम को अरे इसको छोड़ दीजिए, अक्षरधाम को। वो देखो, सिंगू बॉर्डर से और लाल किले तक एक भी बैरिकेटिंग नहीं थी। आईटीओ पे जो तांडव हुआ था वो कहाँ? क्या था? आईटीओ पे जो तांडव हुआ। क्या तांडव हुआ आईटीओ पे? क्या तांडव हुआ? एक किसान मर गया वहाँ, आपको हैं? पता चला? तो अरे ये तो परसों भी मर गया हमारा किसान। ये तो प्रशासन है, किसे मार दे, लाठी उन पे, गोली उन पे, बंदूक उन पे। ये बताओ, हमारे किसान को किसी के लाठी मारते हुए बताओ किसने मारी है? हरेंद्र वही जी, तो चिंता की बात है, किसान मारे जा रहे हैं ना, इस बारे में तो सोचो ना थोड़ा। सोच रहे हैं 5 तारीख के बाद इसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। जो महापंचायत हो रही है 5 सितंबर को, मुजफ्फरनगर में राजनीति यहाँ से बदलाव हो जाती है, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो 2013 का। अब ये महापंचायत हो रही है, क्या रुख अपनाएगी राजनीति को लेकर? यूपी और उत्तराखंड में भी चुनाव है कुछ दिनों बाद। देखिए, सबसे पहले उस ऐतिहासिक महापंचायत में मिशन यूपी होगा, मिशन उत्तराखंड होगा और मिशन पंजाब का ऐलान होगा। सब मुद्दों पे चर्चा होगी, सब अपने मुद्दे रखेंगे कुछ लोग, जिस तरह से और महापंचायत जो पंच है हमारे, वो उस पर एक निर्णय देंगे ऐतिहासिक। जिस तरह से बंगाल गए थे किसान यहाँ से, पार्टी क्या होगी उसी तरह से यहाँ पे पंचायत में? कुछ ऐलान किया जाएगा? कोई राजनेता नहीं होगा। कुछ ऐलान होगा राजनीति को लेकर, चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे? देखो, अब सारा निर्णय यहीं बता देंगे तो वहाँ क्या होगा। जिस तरह से वहाँ कहा गया था कि बीजेपी को वोट मत देना, चाहे किसी को भी दे देना, बंगाल में कहा था टिकैत साहब ने, यहाँ कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होगा? ऐसा नहीं होगा, पूरा बड़ा होगा, पूरा बड़ा होगा। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश की, 2 कमिश्नरी उत्तराखंड की, सब जगह बड़ी महापंचायतें होंगी, लेकिन सूचना मिल रही और है, हर जिले में होगी, फिर लेकिन सूचना तहसील में होगी, अरे फिर गांव-गांव तक किसान जाएगा। सूचना मिल रही है कि किसानों को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट कम कर दिया गया है, बसें नहीं चलाई जा रही हैं, ट्रेन रोक दी गई है, किसानों को वहाँ नहीं पहुँचने दिया जाएगा, बैरिकेटिंग की जाएंगी बड़े पैमाने पर। देखो, अब ये आपके माध्यम से आ गई खबर। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार किसानों से डर चुकी है। अभी तो पंचायत शुरू भी नहीं हुई, पहले से डर गई है। और हमें किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, हमारा ट्रैक्टर ही टैंक है, और ट्रैक्टर के आगे अगर बैरिकेटिंग लगाई गई तो ट्रैक्टर में बम्पर बहुत मजबूत है। पहले भी आपने ऐसे ही किया था जब गए थे लाल किला। हाँ, तो इधर जा रहे हैं ना आपका, इधर कौन सा लाल किला? और लाल किले पे है क्या? हर आदमी लाल किला कह दे। लाल किले में कानून बनते हो, लाल किला सरकारी हो, डालमिया का लाल किला। तो जो खट्टर साहब हैं उन्होंने आज ये भी कहा है कि जो है आंदोलन करने वाले अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। आज ही कहा उन्होंने। देखिए, उसमें चाहे हरियाणा का खच्चर हो, दिल्ली का आसाराम का भाई छोटा झांसाराम हो,
उत्तर प्रदेश का ढोंगी बाबा हो, दलाल मीडिया हो, चाटुकार मीडिया हो, 5 सितंबर को लखनऊ में देख ले, वहाँ मुजफ्फरनगर के महापंचायत में देख ले कि हम मुट्ठी भर हैं या कितने हैं।